बहुत पुरानी बात है। उत्तरी भारत में एक व्यापारी रहता था जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। पहाड़ी पर स्थित अपने घर से वह अकेला मैदान की ओर नीचे शहर में जाता था और चीज़ों की खरीद फरोख्त करता था। एक दिन उसने मार्ग में मन बहलाव के लिए किसी और जगह जाने का सोचा और वह एक पहाड़ पर वादियों और जंगलों का नज़ारा लेने चला गया। कड़ी दोपहरी में उसे नींद आने लगी और उसने सुस्ताने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए। उसे एक छोटी सी गुफा मिल गई और वह उसमें अंधेरे में भीतर जाकर सो गया। जागने पर उसने पाया कि उस गुफा में कुछ था। गुफा के भीतर उसे मिट्टी का एक बड़ा घड़ा मिला। वहाँ कुछ और घड़े भी रखे थे, कुल 7 घड़े। व्यापारी के मन में आश्चर्य भी था और भय भी था। कहीं से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। डरते डरते उसने एक घड़े का ढक्कन खोला। घड़े में सोने के सिक्के भरे हुए थे। एक एक करके उसने 5 घड़े खोलकर देखे। सभी में सोने के सिक्के थे। 6वें घड़े में उसे एक पुराना कागज का टुकड़ा भी मिला। कागज पर लिखा था, इन सिक्कों को ढूंढने वाले सावधान हो जाओ। ये सभी घड़े तुम्हारे हैं, लेकिन इन पर एक शाप है। इनको ले जाने वाला उस शाप से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। उत्सुकता में बड़ी शक्ति है, पर लालच उससे भी शक्तिवान है। इतना धन पाकर व्यापारी ने समय नहीं गंवाया और वह एक बैलगाड़ी का इंतजाम करके सभी घड़ों को अपने घर लेकर जाने लगा। घड़ों को उठाना बेहद मुश्किल था। एक बार में वह 2 घड़े ही ले जा सकता था। रात के अंधेरे में उसने 6 घड़े अपने घर ले जाकर रख दिए। 7वां घड़ा ले जाने में उसे कोई खास दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि इस बार बोझा कुछ कम था। फिर उसने सोचा कि सारे सिक्कों की गिनती कर ली जाए। एक एक करके उसने 6 घड़ों में मौजूद सिक्कों की गिनती कर ली। 7वें घड़े को खोलने पर उसने पाया कि वह आधा ही भरा हुआ था। व्यापारी बहुत दुखी हो गया। शाप की बात कहने वाले कागज को वह बेकार समझकर फेंक चुका था और उसे वह बात अब याद भी नहीं थी। व्यापारी के मन में अब और अधिक लालच आ गया था। उसने सोचा कि कैसे भी करके 7वें घड़े को पूरा भरना है। उसने और अधिक धन कमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन 7वें घड़े में जितना भी धन डालो, वह हमेशा आधा खाली ही रहता था। व्यापारी कुछ साल और जिया, लेकिन अपने धन का उसे कुछ भी आनंद नहीं मिला, क्योंकि वह उसके लिए कभी पर्याप्त ही नहीं था। तो यह थी एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी।